चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 जिसको लेकर के बहुत अभी चर्चा हो रही है, आखिर चंद्रयान 3 क्या है, इसको क्यों भेजा जाता है चंद्रमा पर। इन जैसे वैज्ञानिक को हम सलाम करते हैं कि इन्होंने साइकिल से शुरू किया था रॉकेट को और साइकिल से शुरू करके चंद्रयान 3 तक हमें पहुंचा दिया। इन्हें बहुत इसमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और इन वैज्ञानिकों में आग लगी हुई थी चांद पर पहुंचने के लिए। उन्होंने सोच रहे थे कि हम कब चांद पर पहुंच जाएं, और इसीलिए इन्होंने चंद्रयान 1 को बना दिया। आखिर समझते हैं चंद्रयान 1 से पहले क्या रिसर्च किया गया था और चंद्रयान 1 को कैसे बनाया गया, 2 को कैसे बनाया गया और 3 को कैसे बनाया गया। देखिए चंद्रयान 1 की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2003 से, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने औपचारिक रूप से ऐलान किया था कि हम अब चांद पर कदम रखने वाले हैं। और उसी ऐलान के बाद 22 अक्टूबर 2008 को, जो 5 साल बाद, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया चंद्रमा पर पहुंचने के लिए। और हमने पूरी तरह से चंद्रमा पर अपने चंद्रयान 1 को लॉन्च भी किया और वहां से पता लग गया कि हाँ वहां पे पानी भी है। सबसे पहला जो पता लगाने वाला यंत्र था उसका नाम था चंद्रयान 1, जिन्होंने चंद्रमा पर पता लगा करके आ गया कि हाँ वहाँ पे पानी मौजूद है। वो देश का पहला चंद्रयान 1 था। हालांकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि किस देश ने सबसे पहले पता लगाया था कि चंद्रमा पर पानी है, तो भारत ने था। चंद्रयान 1 जो था वो चंद्रमा का पूरी तरह से चक्कर लगा करके हम लोग को पूरी जानकारी दे दिया था। हालांकि उसको लैंडिंग नहीं किया गया था क्योंकि लैंडिंग का उसमें सिस्टम ही नहीं था, रोवर का सिस्टम ही नहीं डाला गया था, सिर्फ उसमें ऑर्बिटर डाला गया था। आखिर ऑर्बिटर क्या होता है, रोवर क्या होता है, लैंडिंग क्या होता है, टोटल चीज की जानकारी हम जब चंद्रयान 3 पर आएंगे अभी तो उस समय बता देंगे। हालांकि इसमें अधिकतर सवाल पैदा होता है कि चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया गया था आखिर उसमें कौन से रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया था। देखिए आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि उसमें PSLV-C11 रॉकेट इंजन का प्रयोग करके हम लोग लॉन्च किए थे चंद्रयान 1 को। देखिए किसी भी यान को जब लॉन्च किया जाता है ना तो उसमें हम लोग एक रॉकेट की सहायता से लॉन्च करते हैं, क्योंकि बिना रॉकेट के उसको लॉन्च करना संभव नहीं होता। चंद्रयान 1 इसरो के द्वारा, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को। और वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। हालांकि श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है और आंध्र प्रदेश के द्वीप से लॉन्च किया गया था जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। वहीं से चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 भी जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, वो वहीं से किया गया था श्रीहरिकोटा से। देखिए अब इसमें कुछ लोगों का सवाल होगा कि आखिर जो जितने भी हम लोग यान लॉन्च करते हैं या रॉकेट लॉन्च करते हैं, अधिकतर वो जगह जो बनी होती है द्वीप ही क्यों होते हैं या कि समुद्र के तट पर ही क्यों होते हैं। देखिए आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। देखिए जितने भी स्पेस एजेंसियां होती है वो किसी तट पर होती है, क्योंकि जब भी वहाँ पे यान या कोई भी हम लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं तो मान लीजिए ऊपर जाकर के नाकामयाब हो जाए, यानी कि ऊपर जाकर के जब खराब हो जाए तो उसको गिराने के लिए हम लोग कहाँ गिराएंगे, पानी में गिराते हैं। इसीलिए वह द्वीप पर रहता है, यानी इसीलिए वह समुद्र के तट पर रहता है। नहीं तो पता लगा कि हम लॉन्च कर दिया, जाकर कोनो का खोपड़िए पर गिर गया, अब किसी व्यक्ति के खोपड़िए पर गिरेगा उसका पूरा नष्ट कर देगा, धजिया उड़ा देगा शरीर का। इसीलिए हम लोग पानी के किनारे रखते हैं। और इस इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। हालांकि इसकी मुख्यालय बेंगलुरु में पड़ता है। अब हम जान लेते हैं कि चंद्रयान 1 को जो लॉन्च किया गया था वो तो ऑर्बिटर था, लेकिन चंद्रयान 1 के बाद हम लोगों के अंदर उत्सुकता जागी चंद्रयान 2 के बारे में, जिस चंद्रयान 2 को 22 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान 2 में क्या क्या था, उसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर भी था। हम आपको ऑर्बिटर का मतलब समझा दिया कि घूमने वाला, लैंडर का मतलब होता है उतरने वाला, जहाँ पे मान लिए हमको उतरना है चांद पर, हम उतर गए आराम से जाकर के, तो लैंडर हो गए। अब रोवर क्या होता है, रोवर समझ लीजिए। रोवर होता है कि चंद्रमा पर चल गए तो हमको चलना भी था, वहाँ पे पहुंच गए तो चलने वाला सिस्टम को हम रोवर बोलते हैं। तो उसमें तीनों सिस्टम को इंस्टॉल करके भेजा गया था उसको। मात्र पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही अधिक स्पीड के कारण क्रैश कर गया, जिससे हम लोगों की पूरी सपना अधूरी रह गई। और उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो फुट करके रोने लगे मोदी जी के सामने। लेकिन मोदी जी ने कहा कि देखिए हार नहीं मानना है हम लोगों को। कहा जाता है ना कि जब जुनून जगी होती है तो मंजिल कितने भी बार हम लोग आसानी से पा सकते हैं, इसलिए जुनून को जगाना जरूरी होता है। और कुछ सीखना है तो इसरो से ही सीखिए, क्योंकि चंद्रयान 2 विफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और चंद्रयान 3 की तैयारी की। देखिए चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया था उस रॉकेट का नाम था GSLV-M-3, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यही रॉकेट ने उसको लेकर के वहां पहुंचाया था। और ये जो लॉन्च किया गया था ये भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया ये भी था। लेकिन दुर्भाग्य का बात कहिए कि मात्र 2 किलोमीटर पहले जाकर क्रैश हो गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात था। हम लोग को आंसू आ गया था आंख में कि हमारा जो प्रयास था वो सफल नहीं, वो विफल होकर के हमारी सपना को चकनाचूर कर दिया। लेकिन हम लोगों ने माना नहीं और चंद्रयान 3 का उन्होंने तैयार किया ढांचा, और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। अब हम जान लेते हैं चंद्रयान 3 जो ये है इसमें कौन कौन से इंजन लगे होते हैं और कब इंजन कौन से खुल जाते हैं। देखिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में मात्र 615 करोड़ रुपया
खर्च हुए थे। जो आदि पुरुष फिल्म बना हुआ था उससे बहुत ही कम बजट में हम लोगों ने चांद तक का सफर तय कर लिया और चंद्रमा पर भेजने के लिए इसे 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया हम लोग चंद्रयान 3 को। देखिए चंद्रयान 3 जो था उसको लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम था LVM-3M4। इसी रॉकेट ने इसको लॉन्च किया और जो 14 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। सब लोगों की निगाहें टिकी थी कि आखिर इसको लॉन्च करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई, आसानी से लॉन्च कर दिया बेचारा। और इसरो ने ही इसे भी लॉन्च किया है जो हरिकोटा से लॉन्च किया गया। LVM-3M4 जो इंजन है रॉकेट की उसे हम बाहुबली इंजन के नाम से जानते हैं, यानी कि बहुत अधिक पावरफुल इंजन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखिए चंद्रयान 3 में जो है ऑर्बिटर मॉड्यूल को नहीं रखा गया है, इसमें 2 तरह के मॉड्यूल को रखा गया है। और जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वो लगता है कि 23 से 24 अगस्त को पूरी तरह से वहां पे लैंड कर जाएगा और लैंड करने के बाद हम लोग को अलग ही खुशी होगी। लोग कहते हैं ना कि अभी जो भारत है वो 4 नंबर पर आने वाला है चंद्रयान 3 को लेकर के, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश हो जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। लेकिन भारत पहला ऐसा देश होगा जो साउथ पोल पर अपने चंद्रयान को उतारेगा और वहां पे साउथ पोल पर उतार करके वहां पे उस सब चीज की परीक्षण करेगा। लेकिन अब जानते हैं वहां पे उतरना क्यों बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला है, यानी नॉर्थ पोल पर तो सबको उतार लेते हैं, लेकिन साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जो शायद किसी भी देश के पावर नहीं था अभी तक उतारने के लिए। लेकिन भारत ने इसी पहली बार शुरुआत किया है और यदि लैंडिंग अच्छी तरह से हो जाती है, लेकिन हमें गारंटी है कि लैंडिंग अच्छी तरह से हो ही जाएगी, और अच्छी तरह से हो जाती है तो दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर पहुंच जाएगा चंद्रमा के। और इस चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के साउथ पोल पर घूम लेना। अब आप लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि आखिर जो साउथ पोल होते हैं, साउथ पोल क्या होते हैं और साउथ पोल पर उतरना क्यों इतना डिफिकल्ट होता है। देखिए साउथ पोल जो होते हैं वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव होते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर उतरना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे -233 डिग्री टेम्परेचर आता है और सूर्य के प्रकाश से नहीं होती है, सोचना बड़ी डिफिकल्ट चीज होता है और हड़िया में उतरना पड़ता है। यहाँ पे क्रेटर होते हैं यानी गड्ढा होते हैं। चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा इसके ऊपर भी पृथ्वी के जैसा गड्ढा है, जहां तहां गड्ढा है। ऊपर खबर पर उतरना बहुत ही परेशानी की चीज हो जाती है, जो शायद दूसरे देश के बस की बात नहीं है और भारत पहली बार ऐसा करने वाला है। और इस कारनामा को देखकर के हम लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि ऐसे कारनामा भारत पहली बार करने वाला है। देखिए अब हम मेन मुद्दा पर आते हैं कि बहुत लोग इसमें कह रहे हैं कि इससे पहले भी तो यान भेजा था रूस, चाइना और अमेरिका ने, आखिर उसको क्यों नहीं इतना समय लग गया था। देखिए उसको मात्र 4 दिन लगा था जाने में चंद्रमा तक, लेकिन हमारे जो चंद्रयान 3 है उसको अधिक समय लग रहा है, लगभग 1.5 महीने लग जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर काटेगी और पृथ्वी की चक्कर काटने के बाद वो चंद्रमा का चक्कर काटेगी। जानते हैं यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है और 3,84,000 किलोमीटर दूरी तय करेगी। लेकिन पृथ्वी का पूरा चक्कर काटने के बाद चंद्रमा का चक्कर काटेगी, उसके बाद वहां पहुंचेगी। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर चल रही है और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को पूरा करते हुए तब जाकर के चंद्रमा पर लैंड कर पाएगी। अब इसलिए यहाँ पे बहुत अधिक समय ले पा रहा है। लेकिन जो रूस भेजता है, चाइना का तो सामान चाइना के जैसा होता है, सुबह बनाता है शाम को फ्यूज हो जाता है। वो जो भेजता है उसका 4 दिन में जाकर के चल जाता है, क्योंकि सीधा भेज देता है डायरेक्ट, कोनो काम का नाकाज के दुश्मन अनाज को हो जाता है उस सभी। लेकिन अपना भारत वैसा थोड़े है, भारत बहुत सारा परीक्षण करता है, उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर भेजेगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर भेजने का जानते हैं क्या फायदा होगा? कि उसको बहुत कम खर्चा में चल जाएगा, यानी फ्यूल बहुत कम खाएगा, यानी जो उसका तेल डाला जाता है ना बारूद, बहुत कम खाएगा और बहुत कम फ्यूल वहाँ पे जाकर के चला आएगा। लेकिन वो सबके पास पैसा ज्यादा धुकता है, पूरा पैसा को आगे में जला देता है, वो सबका 4 दिन में चल जाता है। लेकिन हम लोग को तो पैसा बचा करके ना कोई काम करना है, सब कुछ जुगाड़ लगा के करना है। इसलिए हम लोग कम पैसा में अधिक दूरी तय कर लेंगे और नाम अपना पूरा दुनिया के सामने हम लोग ब्रांड बन के खड़े हो जाएंगे कि हाँ भारत है हम, क्योंकि हमने पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर लैंड किया था अपने चंद्रयान 3 को। और सब अपना मुंह निकाल के घूमेगा, हम लोग के सामने थोड़े बोलेगा, क्योंकि औकात क्या है उस सबको चाइना फाइना को हम लोग के सामने बोलने का। शुद्ध से उसका शरीर देखते हैं कैसा होता है, 10 mm उसका खुद शरीर होता है, उसका क्या सुधरेगा यार कोई बनाएगा। तो चलिए अब हम इसमें जान लेते हैं 3D एनिमेशन में कि आखिर ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया था रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3, उसको कैसे लॉन्च किया गया था, आखिर इसमें कितने इंजन लगे थे और कब इंजन कैसा दिखाई देता था और कब जाकर किस अवस्था में कौन इंजन छोड़ देता था। इस चीज की जानकारी हम आपको इसी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इस जो रॉकेट है ना चंद्रयान 3, इसमें जो लॉन्च किया गया है इसमें 3 तरह के इंजन का प्रयोग किया गया है। एक है S200, एक है L110 और एक है C25। अब हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि S200 कैसे है। देखिए S जो 200 है, सबसे निचली भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये चंद्रयान 3 का, वो S200 है और S200 में ठोस ईंधन डाला जाता है। ठोस ईंधन का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो एक के बार में सब धधक जाए। धधकने का मतलब समझते हैं ना, जो एक के बार में आग लगे और सब धधक जाए। जैसे कि मान लिया हम लोग दिवाली और छठ में पटाखे उड़ाते हैं ना मौज मस्ती के लिए, वही मौज मस्ती वाला बारूद जिसमें भरा हुआ रहता है S200 में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लॉन्च कर गया हमारा चंद्रयान 3 और लॉन्च करते समय जो आग की तरह निकला है ना नीचे से, आग लग रहा है कि आग लगा हुआ है इंजन में, यही है S200 इंजन। और जो जल रहा है ना यही है ठोस ईंधन, जो बारूद का यूज किया जाता है पटाखे बनाने में, वही इसमें बारूद डाला जाता है जो एक के बार में ऊपर की तरफ ढकेल लेगा
पाएगा इसको रोकने की क्षमता नहीं होती है। आप चाहेगा ना कि हम इस को रोक लेते हैं S-200 को, तो इम्पॉसिबल, आप नहीं रोक सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें ठोस ईंधन एक के बारे में सब धरा जाएगा। बताइए ना, फटाका उड़ाते हैं, फटाका उड़ा के पॉकेट में रख लीजिएगा, पॉकेट में फाड़ देगा आपका, बन जाएगा आदमी वहीं पे। इसी तरह से ये जो इंजन होते हैं उसको आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें बारूद डाला जाता है, जैसे कि हम लोग पटाखा उड़ाते हैं उस समय। जो आपको S-200 इंजन दिखाई दे रहा है ना, इसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं, देख रहे हैं 2 रॉकेट बूस्टर, यही 2 रॉकेट जो बूस्टर होते हैं ऊपर की तरफ इसको धकेल देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे उड़ने के बाद कितना ज्यादा धुआं दिखाई दे रहा है। ये सब धुआं इसी ठोस ईंधन के चलते हो रहा है, जो पटाखा वाला बारूद इसमें डालेगा इसी के चलते। और इसको इतना ना प्रेशर ऊपर की तरफ ढकेलेगा कि वो पूरा आसमान को छींटते हुए निकल जाएगा, वहाँ पे जहाँ इसको पहुंचना है वहाँ पे अपनी यात्रा पर निकल जाएगा। अब समझ लेते हैं कि L-110 इंजन कैसे काम करता है। और इसके जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ना चंद्रयान 3 के, ये है L-110 इंजन। अब L-110 इंजन को विकास इंजन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें डाला जाता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल जो होते हैं ना, इसमें हम लोग तेल जैसे पेट्रोल वोट्रोल यूज करते हैं, उस तरह के फ्यूल इसमें डाले जाते हैं। और इसको आसानी से हम लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ पे रोक सकते हैं। बताइए ना, पेट्रोल पर चलने वाला या डीजल पर चलने वाला गाड़ी को जहाँ चाहेगा वहीं पर रोक सकते हैं। देखिए एक S-200 जो इंजन है ना, S-200 इंजन के डिस्चार्ज होने के बाद वो जो एक L-110 इंजन है वो काम करना शुरू कर देता है और लिक्विड फ्यूल पर चलना शुरू कर देता है। उसके बाद इसको हम लोग आसानी से रोक सकते हैं जहां मन करे तहां। अब इसके बाद हम बात करें तो जो इसमें C-25 इंजन है, जो एक क्रायोजेनिक इंजन है, इसके बारे में जब इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा था चंद्रयान 3 को, तो सब लोगों की निगाहें टिकी हुई थी C-25 इंजन पर। आखिर C-25 इंजन की इतनी खासियत क्या है, इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। देखिए अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना, जो भारत के झंडा है उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसी में लगे होते हैं C-25 हाई थ्रस्ट इंजन, जो क्रायोजेनिक इंजन है। जब ये दोनों इंजन डिस्चार्ज होते हैं उसके बाद तीसरा इंजन काम करता है जिसे C-25 इंजन कहते हैं। जब इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा था ना, तो सब लोगों की निगाहें C-25 इंजन पर ही टिकी हुई थी कि आखिर ये क्या कर रहा है। लेकिन हम लोग के पूरा उम्मीद पर खड़ा उतरा बेचारा, और बहुत अच्छी तरह से वो करके कोई हम लोग दिक्कत नहीं हुआ। और इसी के ऊपर लगे होते हैं चंद्रयान 3, जिसमें लैंडर और रोवर की व्यवस्था रहती है। और लैंडर क्या करता है, वहाँ पे उतर जाता है और रोवर वहाँ पे चलने लगता है। और इसी प्रकार से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। देखिए जो यहाँ पे आप लोग को धुआं की जैसे दिखाई दे रहा है ना, आप लोग के एनिमेशन में, यही है S-200 इंजन जो ठोस ईंधन में है। इसके बाद L-110 इंजन है जो फ्यूल इंजन में है। उसके बाद C-25 इंजन है जो क्रायोजेनिक इंजन है। उसके बाद है चंद्रयान 3 और वहाँ पे आसानी से हम लोग चल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, कैसे वहाँ से होता है, सभी चीज़ की जानकारी आपको दे देंगे। लेकिन आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो इसके पास जानकारी नहीं है वो भी जानकारी ले सकेंगे।